दौरान विश्वविद्यालय एक बार फिर से सुर्खियों में है। मंगलवार को छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में ताला जड़कर तालाबंदी कर दी। इस दौरान छात्र छात्राओं ने सरकार और विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय में न बाथरूम है, न क्लासरूम, न ही पर्याप्त शिक्षक। छात्रों का कहना है कि जब मूलभूत सुविधाएं ही नहीं मिल रही तो पढ़ाई कैसे होगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्रों ने धरना प्रदर्शन करते हुए कुलपति से तत्काल कार्रवाई और सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं की गई तो तालाबंदी अनिश्चित काल तक जारी रहेगी। इस घटनाक्रम से विश्वविद्यालय परिसर में तनाव का माहौल बना हुआ है और प्रशासन हरकत में आ गया है। मेरा सदर नमस्कार। हम लोग ये कोल्हान विश्वविद्यालय के प्रति हम लोग कई बार लिख के दे दिए थे और इसका हम लोग लिखित आश्वासन भी दिया गया और इसके लिए हम लोग अभी से नहीं, हम लोग मार्च अप्रैल से आंदोलन करते हुए आ रहे हैं, लेकिन VC आश्वासन देते करते रहेंगे बोले। लेकिन यहाँ पर विभिन्न कॉलेजों से आए हुए विद्यार्थी विभिन्न समस्याओं को लेकर आए हुए हैं। अब मझगांव के देखेंगे, यहाँ से 70 किलोमीटर दूरी है और चाईबासा में सेंटर हुआ है। इसका हम लोग देखेंगे 2 दिन पहले 2 छात्र भाई लोग का दुर्घटना हुआ है, लेकिन इसका जिम्मेदारी स्वयं प्रिंसिपल बोलते हैं हम नहीं जानते हैं, VC बोलते हैं हम नहीं जानते हैं, इसका जिम्मेदारी कौन है। और अब मनरपुर का स्थिति देखेंगे तो प्रिंसिपल है दूसरा विषय और वहाँ का विद्यार्थी भी नहीं आते हैं और एडमिशन भी इस पर स्टार्ट है। अब चकदरपुर का स्थिति देखेंगे, ऐसे है कि हम लोग 7 से 8 विषय है, जो विषय एक भी ऑनर्स में भी शिक्षक नहीं है। उसी प्रकार टाटा कॉलेज में भी हम लोग देखेंगे, यहाँ पुरुषों का शौचालय नहीं है, वो मल्टीपर्पज में वहाँ पर ओनली शौचालय है। और इधर जो प्रिंसिपल ऑफिस है, प्रिंसिपल ऑफिस में अपना AC रूम है और उसी का वॉशरूम भी है। अभी आप लोगों की मांग क्या है? आप लोग क्या मांग हम लोग का मांग है कि जितने भी हम लोग समस्याएं जो दिए हैं उन समस्या हम लोग को समाधान चाहिए। हम लोग को आश्वासन नहीं चाहिए, हम लोग चाहिए समाधान। ये हम लोग को मांग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तालाबंदी का हम लोग नोटिस जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद भी ये VC घुसी तो घुसी कैसे, चूहा की तरह जमीन के अंदर से छेद करके घुस गए या कैसे, हम लोग ये चीज़ हम लोग जानना चाहते हैं। लेकिन हम लोग हमारे अधिकार के लिए नहीं, विद्यार्थी पर अपना अधिकार नहीं, विद्यार्थियों का अधिकार मांगने के लिए आए हैं। नाम दुर्गा बोधरा, कोल्हान विभाग संगठन मंत्री, केंद्र घाटशिला। मेरा नाम जयमेंद्र, इंजीनियरिंग के आदेश जी। हम कहना चाहेंगे कि हम लोग पिछले मार्च महीना से आंदोलन करते ज्ञापन देते हुए आए हैं। अभी तक 5 बार हो चुका है। जितना भी मांग दिए थे वो सब अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिसके कारण हम लोग का इस बार एग्जाम में 0 आया है। हम लोग का रिजल्ट बार खराब होना नहीं चाहते हैं। ये पहले भी हम लोग DC को ज्ञापन दे चुके हैं कि हम लोग को शिक्षक चाहिए और अभी तक हम लोग का कोई भाषा में परमानेंट टीचर नहीं है। पहले था, लेकिन ओला डिपोर्ट किया था, उसके बाद अनडिपोर्ट कर दिया, जिसके कारण हम लोग का में भी अपना ऑनर पेपर में भी फेल होते हैं। हम लोग के जो सीनियर्स लोग हैं वो लोग इस बार एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम में बहुत कोई फेल किया, प्रोमोटेड, क्योंकि उन लोग का टीचर सब पढ़ाता नहीं है, खाली मेजर पेपर पढ़ाई होता है, बाकी का 7 सब्जेक्ट, बाकी का 6 सब्जेक्ट पढ़ाई नहीं होता है। तो हम लोग वो दशा नहीं देखना चाहते। हम लोग का सारा सब्जेक्ट का पढ़ाई हो, सभी टीचर अवेलेबल हो, सातों सिलेबस कंप्लीट हो समय पे, और हम लोग का जो सेशन है वो समय पर ही स्टार्ट हो। जून में स्टार्ट होने की जगह बहुत लेट से स्टार्ट हुआ है, अगस्त से स्टार्ट हुआ, अगस्त का लास्ट तरफ से स्टार्ट हुआ। तो हम लोग का सेशन जल्दी खत्म नहीं हो, स्टार्ट जल्दी होना चाहिए। और हम लोग का जो हम लोग की छात्रा बहनी है वो लोग का वॉशरूम नहीं है, हम लोग का वॉशरूम नहीं है। हम लोग इतना दूर से आएंगे, हम लोग को कुछ तो कष्ट होगा, क्योंकि हम लोग का वॉशरूम भी नहीं है, साफ सफाई नहीं है, पंखा नहीं है। हम लोग एक बिल्डिंग साफ है, दूसरा 8 लोग तो बिल्कुल गंदा है। पढ़ने के लिए सही से उचित बेंच भी नहीं है, कील कहीं से निकला हुआ है। हमारे पास
कहीं सही से मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, खेलने कूदने की सामग्री नहीं है, बहुत सारी समस्या है, सब साफ सफाई नहीं है, पढ़ने का सुविधा नहीं है, हम लोग फ्री का पढ़ने नहीं आते हैं, हम लोग भी पैसा दिए हैं। तो हम लोग जो फैसिलिटी हम लोग को मिलना चाहिए, हम लोग सारी फैसिलिटी हम लोग डिजर्व करते हैं, तो हम लोग को मिलना चाहिए, बस इसी चीज़ का हम लोग काम करते हैं। क्या नाम हो आपका? जी, मेरा नाम सुरेश है। मैं टाटा कॉलेज चाईबासा के कॉलेज मंत्री हूँ एडीवीपी का। हम लोग की ये यूनिवर्सिटी का पहला हम लोग ऐसे बार धरना नहीं दे रहे हैं और कई बार हम लोग आए हैं और आश्वासन दे के चल जाते हैं डीसी में। और हम लोग की सबसे पहला मांग है कि हमको शिक्षक चाहिए। हर सब्जेक्ट में एक ही शिक्षक, एक एचओडी रहते हैं और कोई नहीं। एचओडी अपना कार्यालय का कार्य संभालेंगे या फिर बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर अपना जो मीटिंग है वो करेंगे। और आजकल हम जानते हैं कि हर सेमेस्टर का अलग अलग शिक्षक चाहिए होता है। तो एक शिक्षक 8 सेमेस्टर है तो कैसे पढ़ा पाएंगे? तो हम लोग चाहते हैं कि डीसी में हम जल्दी से जल्दी नियुक्ति कराएँ। अब जेपीएससी की नियुक्ति होती है, हमें सरल किया जाता है। इतने अभ्यर्थी हैं, इतने क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं, तो फिर रहते हुए डीसी में वैसे क्यों कर रही है कि हम लोग, आप जानते हैं कि पूरे झारखंड में प्रधान विश्वविद्यालय ऐसा है कि इतना रूरल एरिया है, तो यहाँ बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं और अपना पढ़ाई को लेके। और बहुत बार ऐसे होता है कि उनके साथ कानूनी घटना होती है, उनका कोई निवारण ही नहीं होता है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ के बच्चों में पढ़ने के लिए तो आगे बहुत कोई आते हैं पर अच्छे से पढ़ नहीं पाते। क्यों? शिक्षक ही नहीं है। शिक्षक रहेंगे तब तो पढ़ाएंगे और उनको गाइडलाइन अच्छा नहीं मिलता है। और सबसे आप कहेंगे कि टाटा कॉलेज के विद्यार्थी एकदम से नीचे लेवल के हैं। बात ये है कि वहाँ से यहाँ शिक्षक ही नहीं है, कौन गाइडलाइन है? तो यही चीज़ हम लोग मांग करते हैं कि अच्छा शिक्षक हो, शिक्षक की जल्दी से जल्दी बहाली हो और समय आधारित घंटी आधारित शिक्षक हो। और यहाँ पर देखा जाए मूलभूत सुविधा भी और देखा जाए तो यहाँ महिलाएं भी पढ़ती हैं और मतलब लड़के भी पढ़ते हैं। ऐसे में शौचालय का होना तो बहुत ज़रूरी है। और देखा जाए तो ये पानी की व्यवस्था तक नहीं है। पानी जो एक हर इंसान के लिए हवा, पानी और धरती सबको चाहिए होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि वहाँ वातावरण ही वैसा नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, तो वहाँ बच्चा कैसे पढ़ेगा? आप जानते हैं कि लड़कियों को हर महीना पीरियड है, तो चेंज कहाँ करेंगे? उसके लिए विश्राम कक्ष की भी हम लोग मांग करते हैं। अगर आप देखा जाए तो ये लड़कियाँ बहुत सारी ऐसे शर्मा जाती है, बोलती नहीं है और वैसे रूम भी नहीं है जो चेंज कर पाए। हम चाहते हैं कि एक मशीन आता है, उसका नाम तो नहीं पता, पर वो बेड को निवारण करने के लिए भी एक मशीन होना चाहिए। इतना बड़ा कॉलेज है, सारे सरकारी स्कूल में ये उपलब्ध है। मैं इतना ही अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इंडिया न्यूज़ वायरल बिहार झारखंड के लिए जयंत प्रमाणिक की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।